अब से लेके बचपन तक अब्बा मैंने अम्मा को सिर्फ परेशानियों और तकलीफ़ों में ही देखा। बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली। मुझे लगता है इस सूरत हाल से निकलना उनके लिए बेहतर है। बोला खामोशी से मेरा हिस्सा मुझे दे दे, है लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं। मैं उसको आगे तक छोड़ने वाला नहीं। मैं किस तरह घुट घुट के मैं इस रिश्ते में जीऊँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। कसम खाती हूँ कि किसी को मायरे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी और फाखर का इम्तिहान होता है, जिसकी तैयारी दोनों ही खूब तरीके से करते हैं। फाखर इस इम्तिहान में फेल हो जाता है जबकि एनी पास हो जाती है। फाखर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि वो फेल क्यों हो गया है और घर आने के बाद एनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि मेरे ऊपर शादी की जिम्मेदारियां ना होती तो मैं ये इम्तिहान पास कर जाता। जिस पर एनी फाखर को कहेगी कि बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हैं मगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भागती नहीं हूँ। फाखर कहेगा मैं फेल हो गया, तुम पास हो गई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। एनी कहेगी कि मैं लड़की हूँ, मेरा पास होना जरूरी था, इसके अलावा मेरे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर फाखर एनी को कहेगा कि मेरी बस हो गई है, मैं नेक्स्ट मंथ बाहर जा रहा हूँ, जो करना है वो करो। फिर आप देखेंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद हबीब अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक बार फिर से आयशा से जेवरात की डिमांड करेगा और धमकी देगा कि अगर जेवरात ना दिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिस पर आयशा कहेगी कि तलाक ही दोगे ना, दे दो, मुझे अब कोई डर नहीं है। हबीब ये कह के कमरे में चला जाएगा। दूसरी तरफ आयशा नमाज पढ़ेगी और बहुत ज्यादा रो रही होगी। एनी आयशा को परेशान देखकर समझ जाएगी कि जरूर अब्बा ने ही अम्मा को रुलाया है, इसीलिए एनी हबीब से बात करने का फैसला करेगी। एनी हबीब के पास जाएगी और हबीब से कहेगी कि अब से लेकर बचपन तक अम्मा को परेशान और रोते हुए ही देखा है और कहेगी कि मुझे लगता है इस सूरत हाल से बाहर निकलना ही अम्मा के लिए बेहतर होगा। फिर आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर अकरम रोहिला की बहन को कॉल करेगा और उसे धमकी देगा कि रोहिला को कहो कि खामोशी से मेरा हिस्सा दे दे वरना मैं उसे आगे तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। रोहिला भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी सबसे बदला लेने का सोच रही है और अपनी बहन को कहेगी कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी।